नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में पुस्तक वसंत में से एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है रक्त और हमारा शरीर। चलिए आरंभ करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना होता है दरवाज़ा खटखटाना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया होता है एक बीमारी जिसमें खून की कमी पाई जाती है, यानी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, रेड सेल्स की कमी है। ठीक है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब यहाँ से इस अध्याय का जो मेन पार्ट है, जो आपको जो सिखाना चाह रहे हैं इस लेसन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा, अब रक्त क्या होता है, हमारे शरीर में खून क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों से बनता है, और शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हमारा रक्त शुद्ध हो और अच्छा हो, इसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अध्याय को ध्यान से सुनिएगा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। द्रव यानी लिक्विड, तरल पदार्थ। देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब भानुमति का पिटारा एक ऐसी काल्पनिक वस्तु है जिसमें हाथ डालो, पिटारा होता है एक बक्सा, एक बॉक्स, डिब्बा, उस पिटारे में हाथ डालो तो जो आप विश करोगे वो चीज़ उसमें से निकल आती है, यानी उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। तो भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है, ठीक है, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, यानी इसमें हर चीज़ मौजूद है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी हमारे रक्त में दो भाग होते हैं। एक जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, किंतु कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब डेंगू बुखार होता है, और अक्सर कहा जाता है कि डेंगू बुखार में किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, यानी उसके खून में मौजूद जो बिंबाणु होते हैं, जो रंगहीन कण होते हैं, रंगहीन, ठीक है, वो कम हो जाते हैं, उन्हें प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब खून में ये जो लाल, सफ़ेद और रंग के जो कण होते हैं और बिंबाणु जिनका कोई रंग नहीं होता, अब ये कैसे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो उन्हें जानने के लिए
एक जैसे नदी के पानी के बहाव में बहुत सारी चीज़ें बह जाती हैं, तो ऐसे इन कणों को बहने के लिए भी एक तरल पदार्थ चाहिए जो हमारे खून में होता है प्लाज्मा, और ये कण प्लाज्मा के रास्ते हमारे पूरे शरीर में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। ये देखिए पिक्चर में ये सूक्ष्मदर्शी दिखाया हुआ है, यहाँ ये स्लाइड है, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा जाता है और उसके ऊपर कुछ बूंदे रक्त की डालकर उसे टेस्ट किया जाता है। अब दूसरे पृष्ठ पे ये पिक्चर देखिए, ये हमारा रक्त का एक नमूना है जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई दे रहा है। ये जो तरल पदार्थ आप देख पा रहे हैं गीला गीला सा, जिसमें ये रक्त कण तैर रहे हैं, ये प्लाज्मा है, और ये लाल रक्त कण हैं हमारे खून के, जिनकी देखिए ये जो शक्ल है ये डोनट जैसी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बालूशाही जैसी, किनारों से उठी हुई और अंदर से थोड़ी धंसी हुई। ठीक है, इस तरह की मिठाई भी आप बालूशाही एक तरह की खाते हैं, ये उसके आकार के दिखाई देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हों। जैसे मैंने बताया, बालूशाही एक मिठाई का नाम है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। अवतल वो वस्तु होती है जो बीच में से दबी हुई होती है और किनारों से उठी हुई होती है। ठीक है, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें और उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। अब हमने पढ़ा कि जो लाल रक्त कण हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, ऐसे हमारे शरीर में सर्कल चलता रहता है। कुछ जो रक्तकण जो 4 महीने बाद ख़त्म होते हैं, तो उसकी जगह नए रक्तकण जो हैं बनते भी रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए रक्तकण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। अब ये दूसरी बात हम सीखने जा रहे हैं कि हड्डियों के बीच का जो सॉफ्ट सा भाग होता है उसे क्या कहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में ऐसे बहुत कारखाने होते हैं। मज्जा होती है जो हमारी रक्तकण तो हमारी नलिकाओं में होता है, धमनियों में, शिराओं में, जैसे आप नर्व्स कहते हैं। ठीक है, उनमें हमारा जो ब्लड चलता है, लेकिन हड्डियों के अंदर एक सॉफ्ट क्रीमी सा जो है पदार्थ होता है जिसे मज्जा बोलते हैं। और मज्जा में क्या होता है, इसमें ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब रक्त कणों का निर्माण हमारी हड्डियों के बीच कैसे होता है ये देखते हैं। इनके लिए हर कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब आप ये देखिए कि किसी कारखाने में जब कोई प्रोडक्शन होती है, जब कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु तैयार की जाती है, तो उसके लिए कच्चा माल होता है। जैसे मान लो हम लोहे के कारखाने में गए, तो वहाँ लोहे के कारखाने में कच्चा लोहा डाला जाता है, फिर उसमें आकार देकर कई तरह की सामान बनाए जाते हैं लोहे के, फिर उन्हें पकाया जाता है लोहे को, तो वो पक्का हो जाता है। तो कच्चे माल की ज़रूरत हर उद्योग में होती है। तो हमारे शरीर का जो निर्माण कार्य का उद्योग है, जो हमारी हड्डियों के बीच मज्जा में निर्माण कार्य होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, लौह तत्व यानी आयरन, और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्ज़ी, फल,
दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब ये हमारा जो शरीर के लाल कणों को बनाने वाला कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्या होता है? हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त यानी मांस। ये सारे तत्व इसमें उपयुक्त मात्रा में होते हैं, जो मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करना यानी कुछ उचित आहार यानी संतुलित भोजन नहीं खाता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की कमी, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। पहला तो एनीमिया हुआ रक्त की कमी के कारण, ठीक है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक है, एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। हम क्या करते हैं? केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। बर्गर खा लिया, चाउमीन्स खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, तो ये आहार जो है पेट तो भरते हैं, लेकिन ये पौष्टिक आहार नहीं होते। इन्हें हमारे शरीर की ज़रूरत के अनुसार इनमें से मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अब पेट में अगर किसी बच्चे के कीड़े हो जाते हैं या किसी व्यक्ति के कीड़े पेट में हो जाएं, तो उसमें भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं पेट में मौजूद जो भोजन है उसको खुद खा लेते हैं और शरीर को आवश्यकता अनुसार जो है पोषण नहीं मिल पाता। अब पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब किसी प्रकार के भी कीड़े जो होते हैं खाने के रास्ते जाते हैं, लेकिन कुछ कीड़े त्वचा के रास्ते में भी जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ यानी खाए जाने वाले पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व यानी पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। जहाँ गंदगी होती है ना, वहाँ कुछ कीड़ों के अंडे होते हैं जिन्हें लार्वा कहते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे यानी छोटे छोटे जो कीड़ों के बच्चे अंडों में से निकलते हैं वो लार्वा कहलाते हैं। त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर, अब ये त्वचा के यानी हम जिस गंदी जगह पे जब बिना चप्पलों के चलेंगे तो वहाँ जो ये लार्वा है हमारी त्वचा से चिपक जाता है, और जिस तरह मच्छर सुराख करके काटता है ना हमारी त्वचा में, ऐसे ही लार्वा सुराख करके त्वचा के रास्ते शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। अब ये क्या करती हैं, कहाँ जाते हैं ये लार्वे, कहाँ पहुँचते हैं? शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। जहाँ पे हमारा भोजन पचता है ना, वहाँ आंतों में, ठीक है, इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज मतलब आसान सा उपाय ये है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, यानी गंदगी जो है वो इधर उधर ना फैलाएं। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें शौच जाने के लिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। मैं पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब आज हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ा कि लाल रक्त कण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनका क्या शरीर को ज़रूरी होता है, वो उनकी कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। और एनीमिया के और कौन से कारण हैं, जैसे पेट में कीड़ों का हो जाना, पेट में कीड़े कैसे होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि जो सफ़ेद कण क्या होते हैं और बिंबाणु क्या होते हैं और शरीर के पोषण में इनका क्या रोल है, इनका क्या काम है। तो आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार।